आज प्रस्तुत है भेजा फ्राई। बकरे का ब्रेन यानी कि भेजा ओमेगा 3 फैटी एसिड और आयरन और प्रोटीन जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। ब्रेन मीट खाने से प्राप्त एंटीऑक्सीडेंट मानव मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को नुकसान से बचाने में सहायक होते हैं। इसमें हल्का मेटेलिक यानी धात्विक स्वाद होता है क्योंकि यह डाइटरी मिनरल से भरपूर होता है। इसके स्वाद के इस मेटेलिक फ्लेवर को कम करने के लिए अच्छा है कि इसे मसालेदार विधि से पकाया जाए। तो आज की इस प्रस्तुति में हम भेजा फ्राई को एकदम आसान विधि से बना रहे हैं, जिसका स्वाद अवश्य ही आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, आपसे आग्रह है कि मेरे पर्सनल ब्लॉग जो कि ट्रैवल, फिटनेस और हेल्दी फूड पर आधारित है, उसे सब्सक्राइब कर मुझे प्रोत्साहित करें। इस पर्सनल ब्लॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी कुछ समय पहले मैंने अपने इस ब्लॉग पर कड़कनाथ सूप की रेसिपी पोस्ट की थी, जिसमें मैंने इसमें उपस्थित सारे लाभों के बारे में बताया है। इस रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कृपया कमेंट करके बताएं आपको यह प्रस्तुति कैसी लगी। यह बकरे के 3 ब्रेन्स यानी कि भेजे हैं। इन्हें हमने पानी से एक बार धो लिया है। यह 3 मध्यम आकार की प्याज हैं, जिन्हें ब्लेंडर में डालकर महीन पीस लेते हैं। अब एक कढ़ाई में 1 करछी सरसों का तेल गर्म करते हैं। गर्म तेल में 1 छोटा चम्मच जीरा सम्मिलित कर कुछ क्षण भून लेते हैं। तत्पश्चात पिसी हुई प्याज सम्मिलित करते हैं। आंच मध्यम रखते हैं एवं इस प्याज को सुनहरा रंग में परिवर्तित होने तक भून लेते हैं। प्याज सुनहरी दिख रही है। अब इसमें आधा बड़ा चम्मच लहसुन और अदरक का पिसा मिश्रण सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 2 मिनट मध्यम आंच पर भून लेते हैं। अब आधा चम्मच पिसी हल्दी, आधा बड़ा चम्मच अथवा स्वादानुसार पिसी लाल मिर्च, आधा बड़ा चम्मच गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच पिसी धनिया और स्वादानुसार नमक सम्मिलित करते हैं। सबको मिलाकर 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। तत्पश्चात इसमें आधा कप के लगभग पानी सम्मिलित करते हैं। मिलाकर 1 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। फिर इसे ढककर 7 से 8 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं ताकि मसाला
अच्छी तरह पक जाए। ढकने के 5 मिनट उपरांत इसमें आधा बड़ा चम्मच कश्मीरी मिर्च एवं आधा बड़ा चम्मच कसूरी मेथी सम्मिलित करते हैं। इन्हें अच्छी तरह मसाले में मिला देते हैं। पुनः 2 से 3 मिनट ढककर धीमी आंच पर पकाते हैं। ढक्कन हटाकर आंच मध्यम कर देते हैं और इसे भूनते हैं। इसमें भेजे सम्मिलित करते हैं। इन्हें मसाले के साथ अच्छी तरह मिला देते हैं। भेजे पकाने में ध्यान देने योग्य बात यह है कि मसाला पहले से ही अच्छी तरह पका लिया जाता है। तत्पश्चात भेजा सम्मिलित कर इसे अल्प समय के लिए पकाते हैं। भेजों को मसाले में मिलाकर 2 मिनट मध्यम आंच पर पका लेते हैं। तत्पश्चात इसे ढककर 3 से 4 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं। एक बार अच्छी तरह करछी चलाते हैं। भेजा फ्राई पककर तैयार है। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार भेजा फ्राई इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों अथवा पराठों से उठाएं। चलिए रोटी के साथ इसे चख कर देखते हैं। वाह, मजा आ गया। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।